फैलाया और सी बिंदु पर प्रकार को रखकर एक चाप ऊपर की ओर बना लिए। तो ये जो हमारा बिंदु प्राप्त हो रहा है कटान बिंदु, उसको हम ए बिंदु से नामांकित करेंगे और इस ए बिंदु पर जहाँ पे कटान बिंदु प्राप्त हुआ है इसको हम स्केल की सहायता से एक त्रिभुज ABC का निर्माण कर लेंगे। और थोड़ा आगे की ओर बढ़ा दें और इसी तरीके से A और C को आपस में हम मिलाएंगे। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया, जहाँ पर ये भुजा BC 7 सेंटीमीटर लंबी है तथा AB भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर लंबी है तथा जो हमारी AC भुजा है वो 6 सेंटीमीटर लंबी है। अब हम इसमें जो हमने BC भुजा है उसमें एक एंगल ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रश्न में लिखा है कि 7/5 गुनी है, तो हम इसके 7 भाग करने हैं बराबर बराबर। इसके लिए हम एक रेखा किसी भी कोण का नीचे की ओर हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब इस रेखा में आप देख रहे हैं यहाँ पे हम प्रकार की सहायता से बराबर बराबर भुजाओं वाली लंबाई के चाप खींच लेते हैं। ये हमने प्रकार ले लिया। एक चाप यहाँ पे खींचा हमने, दूसरा हमने यहाँ से यहाँ खींचा, तीसरा चाप हम ये खींच लेंगे, चौथा ये खींचे हमने, पांचवा यहाँ से ये खींच दिया, छठवां इसी तरीके से हम खींचते चलेंगे। ये हमने 7वां चाप भी खींच दिए। अब इनको क्रम से हम नामांकित कर दें। नामांकित करते हुए इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम लिखें B1, इसे लिखेंगे B2, B3, B4, B5, B6 और B7। तो चूंकि यहाँ पे 7/5 आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो 5 हर में जो संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब जो हमारा C बिंदु है उसको हम यहाँ 5 से मिला देंगे। ये हमने B5 को C से मिला दिया। अब चूंकि हमें इस जो त्रिभुज बना ABC, इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, तो हम सबसे पहले एक चाप खींचेंगे इस B5 बिंदु पर। B5 बिंदु पर आप देख रहे हैं कि हमने चाप खींच लिया एक, और इसी लंबाई का चाप हम B7 पर भी खींचते हैं। अब इसके बाद ये जो दूरी है हम इसको नाप लेते हैं कि ये दूरी कितनी है। एक चाप यहाँ खींच लें और इसी तरीके से हम यहाँ पे इस बिंदु पर रख के चाप पुनः ऊपर की ओर खींचते हैं, तो हमें एक कटान बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे। ये आपने स्केल की सहायता से मिलाया, और चूंकि आपने आगे बढ़ाया था इसको, तो जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ उसको हम C' से नामांकित कर दें। ये हमारा C था और ये हमारा C' हो गया। अब जहाँ C' प्राप्त हो गया, हमें चूंकि इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, तो हम पुनः एक चाप ऊपर की ओर यहाँ पर खींच लेते हैं।
इसी प्रकार इस सी बिंदु पर प्रकार रखकर हम एक और चाप यहाँ पे खींच लेते हैं। अब ये जो दूरी है चाप की, हम इसको लंबाई माप लें कि कितनी है। ये हमने नाप लिया और एक चाप यहाँ पे खींच दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने एक चाप यहाँ पे खींच दिए। यहाँ हमें एक कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है। इस कटान बिंदु को जो प्राप्त हुआ है उसको हम प्रतिच्छेद बिंदु से यहाँ पे हम सी बिंदु से मिलाते हुए इस तरीके से एक समरूप त्रिभुज की रचना कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हम आगे की ओर बढ़ा दें तो यहाँ आपको एक समरूप त्रिभुज दिखाई देने लगेगा। ये जो समरूप त्रिभुज प्राप्त हुआ है, ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है, इसे हम ए डैश से नामांकित कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि उसका हमने एक पुनः दूसरा समरूप त्रिभुज ABC का ए डैश, बी डैश और सी डैश समरूप त्रिभुज प्राप्त कर लिया। इस तरीके से इसकी त्रिभुज की रचना करनी है, समरूप त्रिभुज की। अब इसके जो रचनाएं हैं, रचना के बिंदु, उसको आप जैसा हमने बताया उसी तरीके से आप इसको लिख लें। दोस्तों, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए तथा मेरे चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।